नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर आपको नीमच से देते हैं। रजिस्ट्री फ्रॉड से परेशान किसान कमलेश डांगी ने न्याय की मांग को लेकर ग्राम सुआखेड़ा स्थित मोबाइल टावर पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। बुधवार सुबह किसान के टावर पर चढ़ते ही गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर जावल एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर समझाने का प्रयास किया गया। आपको बता दें कि कमलेश डांगी ने यहां पर बताया कि उसकी 11 बीघा जमीन की रजिस्ट्री में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। उसने दामोदर मुच्छाल से 5.5 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से सौदा किया था, लेकिन तय राशि नहीं मिली। ठगी और फ्रॉड से परेशान होकर उसने ये अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। करीब 2 घंटे की समझाइश के बाद कमलेश टावर से नीचे उतरा और पुलिस उसे अपने साथ लेकर गई। प्रशासन ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। ग्रामीणों ने प्रशासन की तत्परता की भी सराहना की है। नीमच से अजय चंद्रवंशी की रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। सुबह 5 बजे चढ़ा था, परेशान हो गया था और पुलिस वाले में भी गया था, हेल्पलाइन में भी रिपोर्ट की थी, सब कुछ किया था, फिर भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी। मेरे गए अकेला, मेरे मम्मी पापा बहन भाई कोई नहीं, तो मेरे कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे। पुलिस वालों ने मना कर दिया। किस चीज की सुनवाई चाह रहे थे आप? क्या था मामला? जमीन का 11 बीघा रजिस्ट्री करवाई थी और 11 बीघा रजिस्ट्री करवाई थी। उसके बाद में मैंने बोला मेरा भी पैसा है, जो इन लोगों ने बोला खाते में डाल रहे तेरे, तू तेरे निकाल दे रहे ना। कौन लोग है, क्या नाम है, किन लोगों ने बोला? पुष्पा भाई और दामोदर और मुच्छाल और ये चारों है। तो इन लोगों ने आपको कितने रुपए दिए थे और कितने और बाकी थे? 1.5 लाख रुपए दिए, बाकी का पूरा 60 और 4 बाकी है, 64 लाख रुपए बाकी है। तो सही में खाली 1.5 लाख रुपए है मेरे पास। कितने समय पुरानी बात है? ये हो गए 8 साल हो गए। 8 साल में आपने काका शिकायतें करी और यहाँ कलेक्टर कार्यालय में की, हेल्पलाइन में, ये इधर उधर सब जगह जहाँ भी वो अपने नए। झाबुआ से खबर आपको दे रहा है। सुशासन सप्ताह 2025 के तहत भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन गांव की ओर अभियान में ग्राम पंचायत मोहनपुरा ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पंचायत में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन सहित सभी राजस्व प्रकरणों का 100% निराकरण कर दिया गया है। एसडीएम झाबुआ ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों का उत्साहवर्धन किया और उन्हें फूल मालाएं पहनाकर उनका सम्मान किया। जिला कलेक्टर नेहा मीना ने भी पंचायत की कार्य प्रणाली और प्रशासनिक समन्वय की भी सराहना की। वही पटवारी शिवकन्या द्वारा नियमित गांव भ्रमण कर समस्याओं का समय पर समाधान किया गया, जिससे मोहनपुरा पंचायत को राजस्व प्रकरण विहीन ग्राम पंचायत का दर्जा मिला। एसडीएम ने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी राजस्व मामलों का समयबद्ध निराकरण जारी रहेगा। साथ ही पीएम किसान निधि सहित अन्य योजनाओं का लाभ भी ग्रामीणों को समय पर मिल रहा है। झाबुआ से पुनीत जोशी की रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। हमारे गांव में पहले बहुत सारी ऐसे पेंडिंग जितने भी काम थे हमारे यहाँ पे, अभी फिलहाल में कोई काम पेंडिंग नहीं है। और हमारे यहाँ पटवारी मैडम है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे। और आज शासन जो सुशासन जो सप्ताह चल रहा है जो सरकारी, तो उस तहत हमारे यहाँ पे एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब आए और यहाँ पे हमने देखा कि किसी भी प्रकार का कोई हमारे यहाँ पे कोई प्रकरण पेंडिंग नहीं है जो बंटवारा संबंधी। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम कमता डामोर है, मैं गाँव मोहनपुरा का रहने वाला हूँ। ग्राम पंचायत मोहनपुरा में जो सुशासन सप्ताह गवर्नमेंट का चल रहा है, उसके तहत हमें जानकारी मिली थी कि आपके गांव में जो हमारा मूल विभाग है राजस्व विभाग से संबंधित आज की तारीख में सभी समस्याओं का निराकरण हो चुका है। यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि भाई आपका अच्छा गांव है और हमारा जो पटवारी मैडम भी अच्छा काम कर रही हैं और आप लोगों की जो भी रेवेन्यू संबंधित समस्याएं थी उनका समय पे निराकरण कर दिया गया है। और भविष्य में भी आपको अगर कोई भी अगर राजस्व से संबंधित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन या अन्य कोई भी आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि आपका किसी का लंबित है, तो आप पटवारी मैडम से संपर्क कर सकते हैं, तहसील में आ सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं। आज जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है राजस्व के संबंधित, कि गांव में कोई नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन शेष है नहीं है, या जो भी है उसका निराकरण हुआ है नहीं हुआ, तो वो ये है कि मेरा जो आना जाना रहा है गांव में, जब से मेरी पोस्टिंग हुई है मोहनपुरा पंचायत में, मैंने यहाँ पे रोज़ दौरे किए हैं। जो भी समस्या है मैंने उनका त्वरित निराकरण किया है, मौके पर जाके हल किया है।
शायद इसी वजह से आज गांव में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और ग्रामवासी भी इसलिए ही खुश हैं क्योंकि उनका जो भी समस्या था हम लोगों ने वो मौके पर ही जाके निराकरण किया है। इस वजह से मेरे ख्याल से आज ये गांव राजस्व प्रकरणों से विहीन हो पाया है। झाबुआ से एक और खबर आपको दे रहे हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और रतलाम झाबुआ के प्रभारी कुंवर विजय शाह के खिलाफ महिला कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को जोरदार प्रदर्शन किया है। झाबुआ विधायक कार्यालय पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और मंत्री का पुतला भी दहन किया है। महिला कांग्रेस श्वेता मोहनिया और ने यहां पर आरोप लगाया है कि मंत्री शाह ने रतलाम में लाडली बहनों को धमकी दी है और कहा है कि यदि वे मुख्यमंत्री के सम्मान समारोह में शामिल नहीं हुई तो उनकी योजना की राशि रोकी जा सकती है। ज्ञापन में मंत्री के कर्मचारियों का अपमान करने और अधिकारियों की बैठक में अनुचित व्यवहार करने का भी जिक्र किया गया। महिला कांग्रेस ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए मंत्री को तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने और महिलाओं से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है। झाबुआ से पुनीत जोशी की रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। गत दिनों भाजपा सरकार के एक मंत्री ने एक बैठक में लाडली बहनाओं को धमकी दी। जो लाडली बहनाएं लाडली योजना का लाभार्थ ले रही हैं, उन्हें ये बोला गया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रोग्राम में, उनके कार्यक्रमों में अगर लाडली बहना नहीं आती हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव का धन्यवाद नहीं करती हैं तो उनकी पात्रता पे जांच करवाई जाएगी और जो राशि बढ़ाई जाएगी वो राशि उनको नहीं दी जाएगी। तो भाजपा सरकार ये क्यों भूल रही है? जो सरकार झाबुआ जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत आमली फलिया के ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शासकीय उचित मूल्य की दुकान का संचालन बाखला बचत समूह को सौंपने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया कि अनियमितताओं के कारण दुकान बंद होने से उन्हें पड़ोसी ग्राम ढेकल बड़ी से राशन लेकर आना पड़ता है, जिससे लंबी दूरी और असुविधा होती है। वहीं ग्रामीणों ने एक और गंभीर घटना का उल्लेख किया कि जहां पर एक बुजुर्ग महिला को राशन लेने जाते समय बाइक सवार ने टक्कर मार दी थी। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि मध्य प्रदेश के पेशा कानून के तहत ग्राम पंचायतें अपने गांव के निर्णय स्वयं लेने के अधिकार में स्वतंत्र है। ग्राम पंचायत आमली फलिया ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित किया है कि दुकान बाखला बचत समूह को सौंपा जाए। ग्रामीणों ने तत्काल आदेश जारी करने और 2024 में हुई त्रुटिपूर्ण विज्ञप्ति की विस्तृत जांच की भी यहां पर मांग की है। झाबुआ से पुनीत जोशी की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। हम आज आए थे ग्राम पंचायत आमली फलिया के लिए। सभी सामाजिक संगठन और ग्राम आमली फलिया के पंचायतगण, हमारा ये कहना है कि वहाँ पे कई दिनों से वहाँ पे अनाज की दुकान बंद है। तो ये ग्रामवासी पूरे चाहते हैं कि उनके ही ग्राम पंचायत में अनाज की दुकान उपलब्ध कराई जाए। और पिछले कई दिनों से जो राहुल नायक है उनके द्वारा कई प्रकार की गड़बड़ियाँ पाई गई, तो वो वहाँ सील है। तो हमारा ये कहना है कि ग्राम पंचायत ने ठहरा पास कर दिया कि वहाँ पर एक बचत समूह चल रहा है, वाकला बचत समूह। तो सभी ग्रामवासी और पंचायतवासी वहाँ पे सहमत है कि इस समूह को दुकान उपलब्ध कराई जाए। और वर्तमान में पैसा एक्ट कानून लगा है और पंचायत सर्वमान्य रहती है। तो हमारा ये कहना है कि पंचायत जो कहती है उसका नियम का पालन प्रशासन को करना चाहिए। और हम आशा करते हैं कि ग्राम पंचायत आमली फलिया वालों को न्याय मिलेगा। धन्यवाद। आपका नाम बता दीजिए। पप्पू बड़किया। झाबुआ जिला चिकित्सा प्रशासन ने कैलाश मार्ग हुड़ा स्थित एक क्लिनिक पर कार्रवाई करते हुए छापा मारा। कार्रवाई के दौरान पाया गया कि क्लिनिक के बोर्ड पर किसी अन्य डॉक्टर का नाम लिखा था, जबकि अवैध रूप से गाजियाबाद निवासी इमरान इलाज कर रहा था। उसके कब्जे से 2-3 फर्जी डिग्रियां भी बरामद की गई हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये क्लिनिक वर्षों से इस क्षेत्र में संचालित हो रहा था, लेकिन प्रशासन की नजर में आने से समय लगा। झाबुआ शहर में फार्मेसी, BAMS और BHMA आदि डिग्रीधारी कई क्लिनिक ऐसे हैं जो एलोपैथिक पद्धति से यहां पर इलाज कर रहे हैं, लेकिन उन पर अभी तक
कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं प्रशासन ने इन फर्जी क्लिनिक पर कार्रवाई कर आमजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की एक पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य भोले भाले ग्रामीण और शहरवासियों को गलत इलाज और फर्जी डॉक्टरों से बचाना है। झाबुआ से पुनीत जोशी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। क्या मामला है? आज हमारे रूटीन निरीक्षण के दौरान झाबुआ में हुड़ा क्षेत्र में एक क्लिनिक का निरीक्षण किया गया, जहां पर क्लिनिक पर अन्य डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है ऊपर बोर्ड पे। अंदर चेकिंग करने पर जो डॉक्टर इलाज करते पाए गए इनका नाम अलग, साथ ही इनके क्लिनिक पर अलग अलग नामों की कई डिग्रियां पाई गई हैं और इनके द्वारा पूछने पर कुछ आईडी भी प्रस्तुत नहीं किए गए। तो इस कारण से इनका क्लिनिक जो है वो सील किया गया है तथा आगे पुलिस को इनका वेरिफिकेशन करने के लिए सूचना दी जाएगी, जो भी आगे की कार्रवाई तो पुलिस द्वारा की जाएगी। कितनी डिग्री पाई गई सर मौके पे? अलग अलग कौन कौन सी? इनके पास 4 अलग अलग डिग्री अलग अलग नामों से पाई गई हैं, जिसमें BHMS, BEMS जैसी डिग्रियां हैं। संबंधित आदमी जो मौके पर था उसके नाम की कोई डिग्री थी? इनके नाम की भी एक BEMS की डिग्री थी, जिस पे क्या मामला है। गोटेगांव से खबर आपको दे रहे हैं। कुएं के पानी को रोकने और जमीन पर कब्जे के विवाद में एक परिवार मंगलवार को छोटे बच्चों के साथ न्याय की गुहार लेकर SDM कार्यालय पहुंचा। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि खड़ग सिंह चौधरी, जो हाल ही में हत्या प्रकरण में जमानत पर बाहर आया है, लगातार हथियार दिखाकर धमकियां दे रहा है। वहीं हीरालाल चौधरी पर भी आरोप लगाया है कि वह महिलाओं को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देकर जमीन हड़पने का प्रयास कर रहा है। पीड़ित परिवार ने यहां पर बताया कि आरोपियों ने कृषि भूमि से जुड़े कुएं का पानी भी रोक दिया है, जिससे फसलें सूख रही हैं और आर्थिक नुकसान भी हो गया है। 8 फरवरी 2025 को झौतेश्वर चौकी और थाना गोटेगांव में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। गोटेगांव से संजू चौहान की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। है कहाँ आए हो? ये सर जी मैंने ज़मीन खरीदी धौरपुर हार में श्रीलाल मास्टर की से ली है सर। मैंने वो मास्टर ने लिखा पढ़ी करवा के वो अपने घर चला गया और ज़मीन में हमें जाबे खिलाने हम चले गए। जाए हमारी ज़मीन उन्होंने फ़ोटो करवाई, सारी बातें लिखा पढ़ी हो गई और बाजू वालों किसान जो है वो हमको परेशान कर रहा है कि तुमने तो क्यों ज़मीन ले ली, हम तुमको काट के फेंक देंगे, हम तो मर्डर वाले आदमी हैं, हमने जो मर्डर किया हमारा कुछ नहीं होगा, तो फिर कर देंगे हम मर्डर, तो हमारा अभी भी कुछ नहीं होगा, तो इसलिए तुम भग जाओ, कुआ हमारा है, खेत हमारा है सर जी। लेकिन 8-10 दिन हो गए बोनी करी डरी है हमारी और वो खेत में नहीं घुसन दे, तो हम तो रातों रात अपने बच्चों को लेकर और अपने श्रीनगर आ गए। हम रहने वाले श्रीनगर के हैं सर। क्या नाम है? कौन धमकी दे? खड़ग सिंह और हीरालाल। कहाँ के निवासी? वे निवासी हैं धौरपुर हार के। अभी कहाँ हो आए हो? उमरिया श्रीनगर धौरपुर। अभी कहाँ पे आए हो? अभी हम गोटेगांव आए। कल समस्या लेकर आए। ससुर जी ने जमीन ली है उमरिया धौरपुर में। मेरे पति अकेला है, मेरे पति को जान से मारने के लिए धमकी देते हैं। मेरे 4 बच्चे बोनी डरी 15 दिन की खाने नहीं दे रहे हैं, खाने के लिए नहीं है। क्या नाम है उनका जो धमकी दे रहा है? कहाँ के निवासी? हीरालाल नाम है, उसकी लड़का का खड़ग सिंह नाम है। मेरे पति अकेला है, मेरे पति के साथ कोई नहीं है। कहाँ शिकायत करी आपने? कलेक्टर साहब कहाँ है नरसिंहपुर में, जिससे एसपी साहब कहाँ, और कहीं नहीं, कहीं सुनवाई नहीं हुई। नहीं। मंडला से खबर आपको दे रहा है। ग्राम पंचायत अहमदपुर के ग्वारी टोला प्राथमिक स्कूल में शिक्षक महेश कुमार गोठरिया शराब के नशे में बच्चों को पढ़ाते हुए कैमरे में कैद हो गए। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि शिक्षक शराब पीकर बच्चों को पढ़ाने की बजाय उनसे फिल्मी गाने गवाने में व्यस्त है। ये घटना शिक्षा व्यवस्था की गंभीर अनदेखी और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ का स्पष्ट उदाहरण है। हाल ही में ये भी खबर सामने आई थी कि लगभग 19 बच्चे कृषि विभाग के गोदाम में पढ़ने को मजबूर हैं, जबकि रिकॉर्ड में स्कूल को पूर्ण दर्शाया गया है। शिक्षक ने नशे में पढ़ाने के सवाल पर कहा कि मैं बिना शराब पिए नहीं पढ़ा सकता, बिना पिए मेरा दिमाग काम नहीं करता। इस घटना से शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन दोनों पर ही गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं।
खबर दमोह से। पटेरा ब्लॉक के बेलखेड़ी गांव में 14 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तब सभी ने कोदो की रोटी और चना की भाजी खाने के बाद चक्कर, उल्टियां और पेट दर्द की शिकायत की। पहले उन्हें पटेरा स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाया गया, जहां हालत गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर प्रहलाद पटेल के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने मरीजों का तुरंत इलाज शुरू किया। 11 मरीज आईसीयू वार्ड में भर्ती किए गए। वहीं महिला फूलबाई ने बताया कि बच्चों, महिलाओं और पुरुषों सभी को खाना खाने के कुछ देर बाद ही उल्टियां होने लगी। डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार बताया है। वहीं पुलिस द्वारा भी मामले की जांच की जा रही है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने आगाह किया है कि स्थानीय लोगों को खाना सुरक्षित रूप से पकाने और ताजगी सुनिश्चित करने की सलाह दी जाए। दमोह से विवेक सैन की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। ये भी बच्चे भी हैं, महिलाएं, पुरुष लोग सभी हैं और ये पटेरा ब्लॉक से आए हुए हैं। पटेरा ब्लॉक का बेलखेड़ी गाँव। तो लगभग 8 बजे की बात हुई, जैसे इन्होंने बताया है मरीजों ने, इन्होंने चना भाजी और कोदो जो खाते हैं ना, उनको खाने के बाद इनको उल्टियाँ शुरू हुई, इनकी तबीयत बिगड़ना चालू हुई। तो इनको पटेरा अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया। इसके बाद हम लोगों को सूचना दी गई कि यहाँ पे ऐसे फूड पॉइजनिंग के मरीज आने वाले, तो हम लोगों ने पूरी व्यवस्था यहाँ करके रखी और 11 मरीज हमारे पास आ गए हैं और सभी मरीज अभी ठीक हैं और इनका लगातार उपचार के लिए अपनी टीम लगा दी है। तो ये पूरी रात देख रेख करेंगे और स्पेशलिस्ट की उसकी ड्यूटी में, नर्सिंग की ड्यूटीज़ में, सपोर्टिंग स्टाफ भी सारा कुछ ड्यूटी में पूरी नज़र रखी जा रही है कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। मेरे यहाँ एक आदिवासी ने कुदवा बोया था, वो खाया तो उसमें चक्कर और उल्टी आने लगी। तो मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया, वक्त पर नहीं आई। बोल रही थी अभी व्यस्त है, नहीं आ पाएगी, नहीं मिल पाएगी। तो मैंने फिर फ़ोन में 181 को लगाया। कितने लोग बीमार हुए हैं? 14 लोग। अब अभी कितने लोग आ गए यहाँ पे जिला अस्पताल में? 7 लोग आ रहे। और कितने लोग आ रहे हैं? 7 लोग आ रहा है। वो भी पटेरा में है, लेकिन कोई कह नहीं सकते आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अभी इलाज हो रहा है? इलाज हो रहा है, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। खबर कालाहांडी से। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल की सहमति से कालाहांडी जिला भाजपा अध्यक्ष ने मंगलवार को जिले के विभिन्न पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की है। इसी कड़ी में वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश अग्रवाल को एक बार फिर जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। मुकेश अग्रवाल ने पहले भी जिला उपाध्यक्ष, जिला युवा मोर्चा उपाध्यक्ष और महासचिव जैसे पदों पर कार्य किया है। जूनागढ़ एनएससी और चुनाव में वे लोगों के वोट से एनएससी अध्यक्ष चुने गए थे। इसके अलावा उन्होंने एनएससी में 2 बार लगातार पार्षद के रूप में सेवाएं दी हैं और नुआपाड़ा आम चुनाव में बीजेपी की जीत में भी अहम भूमिका निभाई है। मुकेश के समर्थक इस नियुक्ति से उत्साहित है। मुकेश ने कहा है कि आने वाले दिनों में वे जिले के संगठन को मजबूत करने के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का भी काम करेंगे। कालाहांडी से लक्ष्मण बनुआ की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। स्पेशल बुलेटिन में आप सभी फिलहाल के लिए इतना ही मैं आपको बता रही हूँ और देश दुनिया की खबरों के लिए आप न्यूज़ 21 देखते रहिए। मैं निशा शर्मा अब आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।